आइए दोस्तों, हमारे न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। तो बात करेंगे छत्तीसगढ़ की आज की दिन भर की ताजा खबरों, ताजा अपडेट के बारे में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना दोस्तों, ताकि कोई भी ताजा खबर छूटने न पाए। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, ताकि आपको छत्तीसगढ़ से जुड़े ताजा अपडेट डेली मिलते रहे। तो चलिए बिना समय गंवाए जानते हैं आज की ताजा खबरों को फटाफट विस्तार से। तो पहली बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ सरकार शुरू करेगी मदद का हाथ वैक्सीनेशन के साथ अभियान। छत्तीसगढ़ सरकार ने 18+ वालों का 1 मई से वैक्सीनेशन की तैयारी पूरी कर ली है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के आधार पर हमने राज्य के लिए रोडमैप तैयार कर लिया है। उन्होंने कहा कि यदि हमें 29-30 अप्रैल को वैक्सीन मिलती है तो हम 1 मई से वैक्सीनेशन शुरू कर देंगे, लेकिन केंद्र सरकार ने अब तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि वैक्सीन कब तक और कितनी मिलेगी। सीएम ने बताया कि राज्य सरकार अपने वादे के अनुसार 18 से 44 वर्ष के अपने नागरिकों को निःशुल्क टीका उपलब्ध कराएगी। इस आयु वर्ग के राज्य में करीब 1 करोड़ 35 लाख लोग हैं। इनके टीकाकरण पर करीब 1000 करोड़ से अधिक खर्च होगा। सीएम ने बताया कि टीकाकरण के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए प्रदेश सरकार मदद का हाथ वैक्सीनेशन के साथ मुहिम शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री बघेल ने मंगलवार को प्रदेश के समाचार पत्रों और मीडिया समूहों के साथ वर्चुअल चर्चा के दौरान यह जानकारी दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कोरोना वैक्सीन की अलग अलग कीमतों पर आपत्ति करते हुए कहा कि वैक्सीन के लिए भी एक देश एक कीमत तय होना चाहिए। उन्होंने बताया कि देश में 2 ही कंपनियां कोरोना की वैक्सीन बना रही हैं। अगला ब्रेकिंग न्यूज है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री करुणा शुक्ला पंचतत्व में विलीन, पति ने पीपीई किट पहनकर दी मुखाग्नि, बलौदाबाजार। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी और कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री करुणा शुक्ला पंचतत्व में विलीन हो गई हैं। कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए उनका अंतिम संस्कार किया गया। पति डॉक्टर माधव शुक्ला ने पीपीई किट पहनकर करुणा शुक्ला को मुखाग्नि दी। इस दौरान परिवार की तरफ से उनकी पुत्री रश्मि, भतीजा योगेश शुक्ला, उनकी पत्नी और अन्य लोग मौजूद रहे। कोरोना के चलते राजनीति से जुड़े लोग शामिल नहीं हो सके। पूर्व सांसद और कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री करुणा शुक्ला 70 वर्ष कोरोना संक्रमित हो गई थी, जिसके बाद उनका रायपुर के रामकृष्ण अस्पताल में इलाज चल रहा था, जहां सोमवार देर रात उनका निधन हो गया। करुणा शुक्ला बलौदाबाजार की पूर्व विधायक थी। बलौदाबाजार में ही मंगलवार को उनका अंतिम संस्कार किया गया। लोकसभा सांसद रही करुणा शुक्ला वर्तमान में छत्तीसगढ़ समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष थीं। इससे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव समेत कई नेताओं ने करुणा शुक्ला के निधन पर शोक जताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरी करुणा चाची यानी करुणा शुक्ला जी नहीं रही। निष्ठुर कोरोना ने उन्हें भी लील लिया। राजनीति से इतर उनसे बहुत आत्मीय पारिवारिक रिश्ते रहे और उनका सतत आशीर्वाद मुझे मिलता रहा। ईश्वर उन्हें अपने श्रीचरणों में स्थान दे और हम सबको उनका विछोह सहने की शक्ति दे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है। रक्षा मंत्री का प्रस्ताव। छत्तीसगढ़ में कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए पूर्व सैनिकों की सेवाएं ली जाएं। एनसीसी, एनएसएस की सेवाओं का भी सुझाव। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने छत्तीसगढ़ सरकार को नया प्रस्ताव दिया है। उन्होंने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारतीय सेना के पूर्व डॉक्टरों, नर्सों, पैरामेडिकल लैब टेक्नीशियन और पूर्व सैनिकों की सेवा लेने को कहा है। उन्होंने राज्य सरकार से कहा है कि वे संबंधितों के प्रमुखों के साथ बैठक कर उनका सहयोग लें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मंगलवार दोपहर बाद छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके से फोन पर बात कर रहे थे। प्रदेश में कोरोना के हालात की रिपोर्ट लेने के बाद उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोविड संक्रमण की स्थिति से निपटने के लिए प्रदेश में रह रहे सेना के रिटायर्ड डॉक्टरों, नर्स, लैब टेक्नीशियन और पूर्व सैनिकों की सेवाएं ली जा सकती है। इसके साथ ही स्काउट गाइड, एनएसएस के स्वयंसेवक, एनसीसी कैडेट को भी इस काम में लगाया जा सकता है। रक्षा मंत्री ने संबंधित अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक कर सुझाव एवं सहयोग लेने को कहा। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को इस प्रस्ताव की जानकारी दी है। मुख्यमंत्री ने भी इस प्रस्ताव को बेहतर बताया है। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री से जल्दी ही एक वर्चुअल बैठक बुलाकर इस कार्यबल का सहयोग लेने को कहा है। साथ ही अगला ब्रेकिंग न्यूज है। कोरोना काल में परीक्षा स्थगित करने कुलपति से की मांग। रायपुर। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच एमडीएम के छात्रों ने आयुष विश्वविद्यालय के कुलपति से मई में आयोजित परीक्षा को स्थगित करने की मांग की है। फर्स्ट और फाइनल ईयर के छात्रों ने अपने पत्र में कई छात्रों के कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी देते हुए कहा कि ऐसी स्थिति में परीक्षा देने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। यह नहीं, कई परीक्षा केंद्र को कोविड सेंटर्स में तब्दील कर दिया गया है। ऐसे में कोविड संक्रमित होने का खतरा बढ़ गया है। परिस्थितियों को देखते हुए परीक्षा स्थगित करने की मांग की गई है। बता दें कि आयुष विश्वविद्यालय द्वारा 19 मार्च को जारी अधिसूचना में एमडीएस फर्स्ट ईयर की परीक्षा 3 मई से और फाइनल ईयर की परीक्षा 5 मई शुरू होगी।
प्रैक्टिकल 20 मई को आयोजित किया जाना है। परीक्षा राजनांदगांव, दुर्ग, बिलासपुर और रायपुर स्थित संस्थानों में आयोजित की जाएगी। अगली खबर है, एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या, पिता बेटी और बेटे को लाठी डंडों से पीटकर मार डाला, 2 घायल। पड़ोसियों से जमीन को लेकर था विवाद, 3 महिलाओं सहित 5 हिरासत में। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में मंगलवार को जमीन विवाद में हुए खूनी संघर्ष में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई। वहीं 2 लोग घायल हैं। मरने वालों में पिता, बेटी और बेटा शामिल है। इन सभी को लाठी डंडों से पीटा गया। 2 घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पड़ोसी 3 महिलाओं सहित 5 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। जानकारी के मुताबिक पथरिया क्षेत्र के ग्राम जरेली निवासी गणेश राम बघेल 55 वर्ष के घर की बाड़ी सामने रहने वाले तेजराम बंजारे की जमीन से जुड़ी हुई है। इसी की मेड़ को लेकर दोनों परिवारों में करीब 10 साल से विवाद चल रहा है। अक्सर इसी बात को लेकर दोनों परिवारों में टकराव होता रहता था। कुछ दिन पहले भी दोनों परिवारों में मारपीट हुई थी, जिसकी एफआईआर भी दर्ज कराई गई। सोमवार शाम भी दोनों परिवारों में विवाद हुआ, पर मामला शांत हो गया। आरोप है कि मंगलवार सुबह करीब 6 बजे तेजराम और उसके परिवार के लोगों ने गणेश राम पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। इसके चलते गणेश के सिर पर चोट लगी और वो वहीं गिर पड़ा। शोर सुनकर गणेश का बेटा लोचन बघेल 34 वर्ष और बेटी सरिता 31 वर्ष बाहर निकली तो आरोपियों ने उन पर भी वार किया और दोनों की मौत हो गई। बीच बचाव के लिए परिवार के अन्य सदस्य पहुंचे तो उन्हें भी पीटा गया। मारपीट में आरोपियों को भी चोटें आई हैं। बने रहिए दोस्तों, तो अगली बड़ी खबर है, न नेटवर्क न सुविधा, इसी जज्बे से हारेगा कोरोना। दंतेवाड़ा में 127 में से नक्सलगढ़ सहित 116 पंचायतों में 100% वैक्सीनेशन। 25 दिन में ही 36,591 ग्रामीणों ने लगवा लिया टीका। छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ी आबादी कोरोना संक्रमण से जूझ रही है। खासकर शहरी इलाके इसकी चपेट में सबसे ज्यादा हैं। सरकार वैक्सीनेशन पर जोर दे रही है। ऐसे में नक्सल प्रभावित जिले दंतेवाड़ा से सुकून भरी तस्वीरें और आंकड़े सामने आए हैं। जिले के जिन गांवों में नेटवर्क, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, वहां के ग्रामीणों ने जागरूकता की मिसाल पेश की है। 116 ग्राम पंचायतों में 100% वैक्सीनेशन हो गया है। खास बात यह है कि इस टारगेट को महज 25 दिन में हासिल किया गया है। जिले में 127 ग्राम पंचायतें हैं। इनमें से 116 ग्राम पंचायतों के 45 प्लस के 36,591 ग्रामीणों ने वैक्सीनेशन करा लिया है। इनमें जिले के धुर नक्सल प्रभावित गांव माने जाने वाले पोटाली, बुरगुम, पखनाचुआ, अरबे जैसे 20 से ज्यादा पंचायतें शामिल हैं। आंकड़ों पर गौर करें तो यह ग्रामीण क्षेत्र में तय लक्ष्य का 99% से भी ज्यादा बड़ा आंकड़ा है। एक और अच्छी बात यह है कि टीकाकरण से ज्यादा तबीयत बिगड़ने जैसा एक भी मामला अभी तक सामने नहीं आया है। नेक्स्ट अपडेट है बड़ी खबर, पूर्व सीएम रमन सिंह और उनके बेटे पर लगा था आय से अधिक संपत्ति का आरोप, पीएमओ से फाइल सीजी ट्रांसफर, जाने पूरा मामला। रायपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और उनके बेटे अभिषेक सिंह पर आय से अधिक अनुपातहीन संपत्ति के मामले में बड़ा आरोप लगा था। प्रधानमंत्री कार्यालय में इसकी शिकायत की गई थी, जिसके बाद कार्रवाई हुई है। कांग्रेस नेता विनोद तिवारी ने रमन सिंह, अभिषेक सिंह के खिलाफ शिकायत की थी। अब फाइल को छत्तीसगढ़ ट्रांसफर कर दिया गया है। विनोद तिवारी ने इस मामले में छत्तीसगढ़ के प्रमुख सचिव अमिताभ जैन को मेल किया है, साथ ही कार्रवाई की जानकारी मांगी है। दरअसल विनोद तिवारी ने प्रधानमंत्री कार्यालय में रमन सिंह और उनके बेटे के खिलाफ आय से अधिक अनुपातहीन संपत्ति के मसले में 27 जुलाई 2020 को शिकायत की थी, जिसमें अभिषेक सिंह के खिलाफ 4 अगस्त 2020 को शिकायत की गई थी। इस शिकायत पत्र को पीएमओ ने पंजीबद्ध कर केस अवर सचिव को ट्रांसफर कर दिया है। विनोद तिवारी ने आरोप लगाया था कि रमन सिंह ने निर्वाचन आयोग में अभ्यर्थी के रूप में शपथ पत्र जमा किया, जिसमें झूठा लेख भी किया गया है। अगला ब्रेकिंग न्यूज है, छत्तीसगढ़ राज्य शासन 18 से 45 वर्ष के आयु वर्ग के समस्त नागरिकों का टीकाकरण करने के लिए दृढ़ संकल्पित। राज्य शासन 18 से 45 वर्ष के आयु वर्ग के समस्त नागरिकों का टीकाकरण करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। इस हेतु प्रथम किश्त के रूप में राज्य शासन ने वैक्सीन के दोनों उत्पादकों सीरम इंस्टीट्यूट एवं भारत बायोटेक को 50 लाख डोज वैक्सीन का ऑर्डर दिया है। वैक्सीन प्राप्त होते ही योजनाबद्ध तरीके से राज्य में 18 से 45 वर्ष के आयु वर्ग के हितग्राहियों का तत्परता से टीकाकरण किया जाएगा। इस हेतु राज्य के सभी जिलों के वैक्सीनेटर का प्रशिक्षण भी किया जा रहा है। शासकीय केंद्र में होने वाला टीकाकरण पूर्णतः निःशुल्क होगा।
केंद्र सरकार के निर्देशानुसार प्रारंभ में 18 से 45 वर्ष के आयु वर्ग के नागरिकों के टीकाकरण हेतु पंजीकरण के लिए हितग्राहियों को केवल कोविन ऐप एवं आरोग्य सेतु ऐप के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण की ही सुविधा मिलेगी। सेशन साइट पर पहुंचकर वहीं ऑन साइट पंजीकरण कराए जाने का प्रावधान नहीं रहेगा। वर्तमान में राज्य को केंद्र से मिलने वाली वैक्सीन डोसेज में से कुछ वैक्सीन निजी संस्थानों की मांग अनुसार उन्हें भुगतान के आधार पर दी जा रही है, परंतु केंद्र सरकार के निर्देशानुसार ये वैक्सीन डोसेज दिनांक 1 मई 2021 से निजी संस्थानों को नहीं दी जा सकेंगी। 1 मई 2021 से प्रारंभ होने वाले टीकाकरण के तीसरे चरण के लिए राज्य के निजी संस्थान भी वैक्सीन उत्पादकों से वैक्सीन स्वयं क्रय कर सकेंगे और सभी पात्र नागरिकों का टीकाकरण कर सकेंगे। किसी भी निजी संस्थान में कोविड वैक्सीनेशन सेंटर बनाने हेतु संस्था में कोल्ड चेन उपकरण तथा पर्याप्त संधारण क्षमता, प्रतीक्षालय, टीकाकरण एवं टीकाकरण पश्चात निगरानी कक्ष हेतु पर्याप्त कक्ष स्थान की उपलब्धता, वैक्सीनेटर तथा वेरीफायर की पर्याप्त संख्या उपलब्ध होनी चाहिए। अगली खबर है, गरियाबंद कपसीडी के दूल्हे ने देवरी के दुल्हन को बिहाने बारात बैलगाड़ी से पहुंचा। गरियाबंद कौंदकेरा महंगी विदेशी गाड़ियों और हेलीकॉप्टर से दूल्हे के आने की खबरें तो आपने खूब पढ़ी और सुनी होगी, लेकिन छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के देवरी गांव में ब्याह रचाने के लिए पारंपरिक और अनूठी बारात बैलगाड़ी से पहुंची। इस आधुनिक युग में पुरानी परंपराओं के अनुसार सजी धजी बैलगाड़ी में दूल्हा बारात लेकर पहुंचा तो पूरा गाँव आश्चर्यचकित रह गया। बता दें कि आजकल शादी को आकर्षित और यादगार बनाने के लिए विशेष तरह के आयोजन किए जाते हैं, बड़े खर्चे किए जाते हैं, लेकिन कपसीडी का रहने वाला दूल्हा डगेश्वर साहू कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह पालन करते हुए अपनी दुल्हन को बिहाने बैलगाड़ी को सजाकर 5 व्यक्तियों के साथ ग्राम देवरी के दुल्हन टोमेश्वरी साहू के घर पहुंचकर लोगों के बीच चर्चा विषय बन गया। हाईवे में जब बैलगाड़ी से बाराती चलने लगे तो कौतूहल का विषय बन गया। राह में चलने वाले राहगीर अपने मोबाइल फोन से फोटो और वीडियो बनाने लगे। जब यह बारात गांव पहुंची तो यह नजारा देखने के लिए लोग घर से निकल पड़े। बैलगाड़ी से निकली अनूठी बारात को जिसने भी देखा तो वो देखते ही रहे। बैलगाड़ी में सभी बाराती भी सज धज कर बैठे हुए थे। बारातियों ने भी इस अनूठे अंदाज का भरपूर आनंद लिया। वही बारात का सभी लोगों ने पारंपरिक अंदाज में स्वागत किया। साथ ही अगला ब्रेकिंग न्यूज है, कोरोना की दवाइयों के किट से ग्रामीण इलाकों में संक्रमण रुक रही। सीएम बघेल ने मीडिया से की यह अपील। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंगलवार को राजधानी स्थित अपने निवास कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजधानी के मीडिया प्रमुखों से चर्चा की और उनसे महत्वपूर्ण सुझाव लिए। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में कोरोना को हराने में किसी भी तरह से फंड्स की कमी नहीं होने दी जाएगी। राज्य में सबके सहयोग से कोरोना को जल्द से जल्द हराना है। इसमें समाज के सभी वर्गों के साथ साथ प्रेस और मीडिया के योगदान को भी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के दौर में प्रेस और मीडिया की भूमिका बहुत अहम है। मुख्यमंत्री बघेल ने चर्चा करते हुए कहा कि राज्य में वर्तमान सरकार के आते ही स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए हर संभव पहल की गई और मरीजों के बेहतर इलाज के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं में कई गुना की वृद्धि की गई है। वर्तमान में राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति पर सतत निगरानी रखते हुए हर आवश्यक संसाधन की व्यवस्था तत्परता से की जा रही है।